जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ओनली सिविल सर्विस गिरी पर, ओसीएस गिरी पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ये यूपीपीएससी और आप कहें तो यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये ओल्ड हिस्ट्री का सेट नंबर 10वां हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले 9 सेट आ चुके हैं और ये लगातार चलता रहेगा प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको सिंपल नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो देखते रहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करेंगे। बुद्ध ने आनंद के परामर्श पर संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया, यह सत्य वचन है। ठीक है, आनंद उनका प्रिय शिष्य था और पहले एक महिला थी वैशाली में जिनका नाम था आम्रपाली, और तो उनको मना कर दिया गौतम बुद्ध जी ने दीक्षा देने के लिए, है ना, बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए। और वे पेशे से एक वेश्या थी। तो फिर बाद में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी वो कहती हैं कि मतलब उन्हें दीक्षा चाहिए, है ना। तो वो आनंद से कहती हैं, तो आनंद इनको मना लेते हैं रिक्वेस्ट करके। तो ये हो जाता है इनके परामर्श से। उसके बाद फिर दूसरी जो भिक्षु हो जाएंगी विष्णु, वो हो जाएंगी आम्रपाली। ठीक है, तो पहली कौन हो जाएंगी? प्रजापति गौतमी। तो फिलहाल ये पहला सही है। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, ये बात हो गई है। प्रजापति गौतमी ने अलग भिक्षुणी संघ की स्थापना, ऐसा नहीं अलग भिक्षुणी संघ की स्थापना नहीं की। पहले ऐसा होता था कि स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाता था, बाद में किया जाने लगा। तो धर्म ऐसा नहीं है अलग भिक्षुणी संघ था, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक अलग रूल्स था। ठीक है, तो महिलाओं के लिए यानी स्त्रियों के लिए जिस नियम को पाति मुख कहा गया, ठीक है, पाति मुख कहा गया, तो ये है। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग थोड़े से नियम थे, बाकी ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा, प्राचीन धर्म संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन को चुनिए। जैन धर्मानुसार तप से ही काया क्लेश संभव है। इसमें भी क्या चुनना है? सत्य चुनना है। ठीक है, तो तप से ही काया क्लेश का संभव है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा जैन धर्म में तो ज़्यादा समस्या थी, 12 साल इन्होंने तपस्या करी थी। तो सिर्फ तप से नहीं, कठिन तप से कहने का इनका तात्पर्य हो जाएगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकर के वचन। ये भी गलत है। ज्ञान के जो है 3 स्रोत का हम की बात कर लें तो जैन धर्म में जो है पिटक तो उसमें होते हैं त्रिपिटक, इसमें त्रिरत्न होते हैं। ठीक है, त्रिरत्न, और त्रिरत्नों के अगर हम नाम की बात कर लें तो पहला हो जाता है आपका सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन। दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक समय रहेगा। और तीसरा हो जाएगा सम्यक आचरण। ठीक है, तो इसमें अगर हम ज्ञान की बात कर लें तो सम्यक ज्ञान ये है ना। तो ये 5 प्रकार का होता है। पहला मति, इसको लिखते चलिए, सम्यक ज्ञान की बात हो रही है। सम्यक ज्ञान, इसमें देखिए एक हो जाता है मति में क्या होता है? इंद्रिय जनित ज्ञान, जो इंद्रियों से ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे मति कहा जाता है। और दूसरा हो जाता है उसमें मति के बाद श्रुति, जो सुन के ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ठीक है, श्रवण ज्ञान हम कहें तो श्रुति। और तीसरा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा अवधि, यानी कि दिव्य ज्ञान हो जाएगा, अवधि उसका नाम दिया गया। चौथा हो जाता है मनः पर्याय। तो मनः पर्याय की बात कर लें तो
इसका मतलब ये है ना कि दूसरों के मन की बात जान लेना, ध्यान से समझिएगा, दूसरों के मन की बात जान लेना। और लास्ट और महत्वपूर्ण जिसे हम कहते हैं कैवल्य ज्ञान, ठीक है, कैवल्य ज्ञान। इसमें क्या होता है, इसे सर्वोच्च ज्ञान कहा गया, ठीक है, सर्वोच्च ज्ञान कहा गया। तो इस तरीके से ये जो है इसका डी आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी हमें देखना क्या करना है, सत्य कथन छांटना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। प्रतीत्य समुदाय में 12 चक्र होते हैं। तो ठीक है, संघ में प्रतिष्ठ होने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा गया। तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर पहला और दूसरा सत्य कथन है। नेक्स्ट चौथा, बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है, हमें इसमें असत्य को छांटना है। तो संबोधि में बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत है। संसार के समस्त दुखों का सामूहिक नाम जरा मरण है, यानी ये सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, फिर यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रतीत्य समुत्पाद चतुर्थ आर्य सत्य में निहित है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जैन धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। तो जैन धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करना है। स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसमें हमें सत्य ही छांटना होगा। देखते हैं, स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थों का स्वरूप या सत्ता सापेक्षिक है। चेतना आत्मा का सार तत्व है जो संभवतः असीम दृष्टि, असीम ज्ञान, असीम शक्ति और असीम आनंद से संपन्न होता है, ठीक है। उसके बाद स्यादवाद के सिद्धांत के कारण जैन धर्म में तार्किकता का विकास हुआ। तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। तार्किकता मतलब चीजों को सोचने समझने लगे लोग, है ना, जैन धर्म में। और तो ये सारे के सारे सही हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न कथनों में से सही चयन दिए गए कूट का सहायता से ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुल मिला के सही वाला सर्च करना है। बुद्ध ने अर्थहीन दुर्बोध प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जो उस समय प्राचीन भारतीय धार्मिक विचारों और चिंतन के प्रमुख विषय थे। तो ये भी सही है, ठीक है। बुद्ध के दर्शन में परलौकवाद को स्थान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। और हम कहें तो दोनों के दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, जैन धर्म और बौद्ध और दोनों ने, ठीक है। और विश्व को किसी सृष्टा का आश्रय लिए बिना नैतिक उत्थान पर बल दिया गया। तो सही बात है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर सी, ठीक है। और फिर कुछ यही रीजंस थे, बाद में बौद्ध धर्म खत्म भी हो जाता है, कुछ कारण ये भी था, ठीक है, जिसमें एक बिंब न हो पाना और बाद में बिंब। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नियमों पर विचार करेंगे। दोपहर के बाद भोजन करना, ताड़ी पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग, सोने चांदी का दान लेना। उपरोक्त नियमों पर मतभेद के कारण किस संगति में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया? यहाँ पे संगति की बात कर रहा है, तो दूसरा संगति हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है ना। तो इसमें देखिए पहला में उसमें क्या होता है, वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में बौद्ध संगति, जिसमें महाकश्यप जो थे वो अध्यक्ष थे। तो इसमें इनके दो शिष्य थे, एक आनंद था और दूसरा उपाली। तो इसमें क्या होता है,
और ये दोनों यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं, दो पिटक बन जाते हैं, है ना। पहला हो जाता है सुक्त पिटक, और सुक्त पिटक जो है, सुक्त पिटक जो होगा वो हो जाता है आनंद के लिए, यानी कि आनंद उस पे उसका अनुयायी बनता है। और दूसरा हो जाता है विनय पिटक, ठीक है। तो यहाँ से मामला अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो दूसरा ये यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब मतभेद थे। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम द्विजाति एवं एक जाति का उल्लेख मिलता है। हमें असत्य छांटना है, तो असत्य छांटना है, तो देखते हैं इसमें। ये वाला तो सही है, फिलहाल इधर टिक लगाते हैं। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में जन्मजात सामाजिक श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया, नहीं ऐसा नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये वाला जो है गलत है। क्लियर। बुद्ध नारियों से सदा संस्कृत रहते थे, कारण था शुरुआत में, इसीलिए उन्हें एंट्री नहीं थी, है ना। यानी कि संस्कृत का मतलब ये हो जाएगा, मतलब डरे सहमे से या संके में रहना। अस्पृश्यता के लिए चांडाल, निषाद, हीन जाति आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, तो ये सारे के सारे सही है, तो इसलिए वो हमारे आंसर नहीं होंगे। जो गलत है वही हमारा आंसर, करेक्ट आंसर बी, ठीक है। जन्मजात सामाजिक श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि किया गया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रचलित न्याय व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथनों पर को छांटना है। अशोक काल में मृत्युदंड प्रचलित था, प्रचलित नहीं था ऐसा कुछ नहीं है, उल्लेख मिला। राज्य को अभिहार तथा दंडकों को दंड संबंधित प्रावधान से जोड़ा गया, तो ये भी नहीं है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कोर्ट हुआ करता था, ठीक है, और उसके जज भी हुआ करते थे, तो दो तरीके का कोर्ट था उसमें। तो न्याय जो होता था एक जो था धर्म स्थिर था, दूसरा जो हो जाएगा कंटक शोधन, ठीक है। कंटक शोधन, दो प्रकार के न्याय होते थे। और धर्म स्थिर में जो जज हुआ करता था उसे एक धर्मस्थ कहा जाता था या व्यवहारिक कहा जाता था, है ना। और कंटक शोधन वाले में उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। तो यहाँ पे प्रदेष्टा कहा जाता था, तो इसलिए यहाँ पे दंडकों, अभिहार, राज्यों का ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, तो डी आंसर सही हो जाएगा हमारा। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मृत्युदंड का कुछ उल्लेख मिला नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, नंद वंश के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। और व्याकरणवाद पाणिनि यानी व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मानंद के मित्र थे, तो उसके काल में थे, तो इसलिए हिसाब से सही हो जाएगा। वर्ष उपवर्ष वर रुचि कात्यायन नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। और हमें क्या विचार करना है, सही उत्तर का, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। कल्प एवं शाक्टाल नंदों के बौद्ध अमात्य थे, ये गलत हो जाएगा, तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, बी नंबर, ठीक है। तो बाकी अगर हम बात कर लें महापद्मनंद की, तो इसकी जो हत्या हो जाती है 321 ईसा पूर्व में हो जाती है ना। उसके बाद 321 से 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य रहता है शासनकाल में। तो ये वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।